राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। भक्तों, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं माँ लक्ष्मी की एक बहुत ही रोचक लोकप्रिय लोक कथा। कैसे माँ लक्ष्मी अपने निर्धन भक्त पर प्रसन्न होकर उसे धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। कथा में वे स्वयं कहती हैं कि उन्हें प्रसन्न कैसे किया जाए, उनकी पूजा किस प्रकार किया जाए कि वे 1 वर्ष तक अपने घर में स्थायी निवास बनाएं। इसलिए यह कथा इतनी लोकप्रिय है। धन की देवी माँ लक्ष्मी तो धन के देवता कुबेर जी की कथा भी आज के इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए आपसे विनती है, कथा पूरी सुने। आइए पहले श्रवण करें माँ लक्ष्मी की कथा। एक समय भगवान विष्णु मृतलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु जी के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध भी कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न से, धन से, रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान विष्णु जी ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर
मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार ही पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। भक्तों, ये थी माँ लक्ष्मी की एक लोकप्रिय लोक कथा। अब श्रवण करें कुबेर देव जी की कथा। माता लक्ष्मी की पूजा धन की देवी के रूप में होती है, तो धन के देवता के रूप में पूजे जाते हैं कुबेर देव। कुबेर धन के देवता कहे जाते हैं, लेकिन उनके कुबेर बनने की कहानी शायद हर कोई नहीं जानता है। तो आइए जानते हैं कि कुबेर देव असल में कौन थे और किसकी कृपा दृष्टि से वो धन के देवता कहलाए। पौराणिक कथा के अनुसार वे एक गुणनिधि नाम के ब्राह्मण थे। पिता से धर्म का ज्ञान लेकर भी वे एक जुआरी बन गए। उनके पिता को जब इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। बेघर होने के बाद गुणनिधि की हालत अति दयनीय हो गई। वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार ऐसे ही दर दर भटकते भटकते वे जंगल में निकल गए। उसी रास्ते से कुछ भोजन सामग्री लेकर एक ब्राह्मण समूह वहां से गुजर रहा था। भूख प्यास से व्याकुल गुणनिधि भोजन की आस में उनके पीछे हो गए। कुछ क्षण बाद वह ब्राह्मण समूह एक शिवालय में रुक गए और भगवान शिव को भोजन का भोग लगाकर उनका कीर्तन करने लगे। रात्रि में जब वे सभी सो गए, तब गुणनिधि ने भगवान शिव को अर्पित भोग चुरा लिया, पर उनमें से एक ब्राह्मण ने उन्हें यह चोरी करते देख लिया। वह चोर चोर चिल्लाने लगा। सभी ब्राह्मण गुणनिधि के पीछे पड़ गए। गुणनिधि अपनी जान बचाकर भागा, पर नगर के रक्षक द्वारा मारा गया। यह दिन कोई आम दिन नहीं था, बल्कि महाशिवरात्रि का दिन था। इस दिन से अनजान गुणनिधि से भगवान शिव का व्रत हो गया और वे भूखे ही शिव लीला से मर गए। पर शिवजी का व्रत खाली कैसे जा सकता है? गुणनिधि ने नया जन्म लिया। नए जीवन में वे कलिंग के राजा बने और महान शिव भक्त हुए। अपनी अटूट शिव भक्ति से उन्हें भगवान शिव ने यक्षों के स्वामी तथा देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया। इस तरह एक गरीब ब्राह्मण को भोलेनाथ ने धन का देवता नियुक्त कर दिया। भक्तों, ये थी भगवान कुबेर देव जी की कथा। आशा है आपको ये कथाएं अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहिएगा। अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय माँ लक्ष्मी जी की, जय श्री कुबेर देव जी की।